जब दिखने लगी हार तो इंडिया ने तय किया कि वो कई टीवी चैनल की डिबेट में नहीं जाएंगे। दरअसल उनको दिक्कत अपनी हार से ज्यादा उन एंकर से जो उनसे कड़े कड़े सवाल पूछते हैं। विपक्षी दलों की बैठक में एक बार फिर बात नहीं बन पाई। ये 5वीं बैठक थी और एक बार फिर पेंच ऐसा फंसा कि सुलझ ही नहीं रहा। नीतीश कुमार की पार्टी खुद इस गठबंधन से धीरे धीरे अलग होती जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और सीपीआईएम को पहले किनारे लगा दिया गया। खबर है कि अब ममता बनर्जी भी बहुत नाराज हो गई हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में एक ऐसा प्रस्ताव आया जिससे टीएमसी आग बबूला हो गई। अब जेएमएम को भी किनारे लगाने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों के धड़े इंडिया का कहना है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला स्टेट लेवल पर निकाला जाए। इसका मतलब यह हुआ कि हर स्टेट में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, यह उस स्टेट में उस पार्टी की ताकत को देखकर तय होगा। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जब हुई तो इसकी सबसे मुश्किल चुनौती भी दूर नहीं हो पाई और सारे दलों को समझ में आ गया कि सीट शेयरिंग पर समझौता आसान नहीं रहने वाला। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला तो ऐसा प्रस्ताव लेकर आ गए कि सारे दलों का सिर भारी हो गया। उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि जिन सीटों पर पहले से ही इंडिया के घटक दलों का कब्जा है उन सीटों पर बातचीत ना हो। सीट शेयरिंग पर चर्चा उन सीटों के लिए हो जो बीजेपी या इंडिया से इतर अन्य दलों के पास है। अब्दुल्ला के इस फॉर्मूले का नतीजा यह होगा कि जिन पार्टियों ने जहां अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा। इंडिया की दिल्ली बैठक में देश भर में एक साथ जनसभाएं करने पर सहमति बनी, लेकिन इसी के साथ विपक्षी दलों का गठबंधन जाति आधारित जनगणना पर जोर देता नजर आया। इसका मतलब एक तरफ नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा देते हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना के जरिए लोगों को बांटना चाहता है। उसे पता है कि मोदी सरकार इसके लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन वो इसी बहाने लोगों में फूट डाल सकता है। खबर तो यह भी है कि तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने मुंबई में हुई पिछली बैठक में ही गठबंधन के एजेंडे में जाति आधारित जनगणना को शामिल न करने की बात कही थी। उन्होंने जाति आधारित जनगणना पर आपत्ति जताई। इसके बाद भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और प्रमुखता से रखा गया। दिल्ली बैठक में उनका कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन के लोगों से जब सवाल पूछा गया कि क्या तृणमूल ने जाति आधारित जनगणना पर अब रुख नरम कर लिया है, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोगों ने कहा कि वो टीएमसी और सीपीएम दोनों से बात करके उन दोनों को मना लेंगे। हालांकि एक खबर और आ रही कि जिस दिन ये बैठक हो रही थी उसी दिन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने समन भेज दिया और उन्हें ईडी के सामने हाजिर होना पड़ा। इसलिए इंडिया गठबंधन की बैठक में अभिषेक बनर्जी के नाम की कुर्सी खाली रखी गई। वैसे दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की इन बैठकों से नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? क्या ये गठबंधन नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोक पाएगा? हमें अपना जवाब जरूर बताइएगा।